फिल्म की शुरुआत क्रिसमस की रात से होती है, जहां हर घर रोशनी और सजावट से जगमगा रहा है। एक घर में मैनल नाम का एक शख्स अपनी वाइफ के साथ अपनी बड़ी बहन के घर आया हुआ है। वहां वह अपने नेफ्यू के साथ खेल रहा होता है। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए मैनल अपने नेफ्यू को एक कहानी सुनाने लगता है ताकि उसे सुला सके। इसके बाद वह अपनी बहन से विदा लेकर अपनी वाइफ के साथ घर के लिए निकलता है। रास्ते में जब उसकी वाइफ गाड़ी चला रही होती है, मैनल देखता है कि उसका मूड ठीक नहीं लग रहा। वह पूछता है, क्या हुआ, कोई बात है तो बताओ। उसकी वाइफ कहती है, तुम जानते हो, मुझे बच्चा चाहिए। मैनल जवाब देता है, मुझे भी चाहिए, पर अभी नहीं, सही वक्त पर सब ठीक होगा। यह सुनकर उसकी वाइफ नाराज हो जाती है और कहती है, तुम चाहते ही नहीं हो। इस बहस के बीच अचानक एक गाड़ी तेजी से उनकी कार को क्रॉस करती है। इससे मैनल की वाइफ गाड़ी पर से नियंत्रण खो देती है। हालांकि वह गाड़ी संभालने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी गलत साइड पर चली जाती है। इससे पहले कि वह गाड़ी को सही रास्ते पर लाती, एक ट्रक उनकी गाड़ी से जोरदार टक्कर मारता है। गाड़ी पलट जाती है और भयानक हादसा होता है। इस एक्सीडेंट में मैनल की जान तो बच जाती है, लेकिन उसकी वाइफ की मौत हो जाती है। 1 साल बाद की कहानी दिखती है, जहां मैनल एक बड़े से घर में अकेला अपनी बिल्ली के साथ रहता है। खबरों से उसे पता चलता है कि पूरे देश में एक खतरनाक वायरस फैल रहा है। इस वायरस के कारण बॉर्डर्स बंद किए जा सकते हैं, ताकि लोग जहां हैं वहीं रहें और वायरस की चपेट में आने से बचें। इस वायरस से संक्रमित लोग बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, गुस्से और जुल्म से भरे हुए, जैसे ज़ॉम्बीज़ होते हैं और दूसरों को बुरी तरह काटते हैं। हालांकि अब यह वायरस कुछ हद तक कंट्रोल में है। संक्रमित लोग अब ज़ॉम्बीज़ की तरह दूसरों को काट नहीं रहे। खबरों में यह वायरस बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। लेकिन मैनल को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह अपनी वाइफ की मौत से पहले ही टूट चुका था। इसीलिए वह किसी भी तरह की सावधानी नहीं बरतता और अपनी गाड़ी लेकर शहर घूमने निकल जाता है। कई जगहों पर बड़े बड़े बोर्ड लगे दिखाई देते हैं, जिन पर लिखा होता है, वेलकम टू द बिगिनिंग ऑफ द एंड, यानी खात्मे की शुरुआत में आपका स्वागत है। मैनल समंदर किनारे पहुंचता है, क्योंकि उसकी वाइफ ने एक कश्ती खरीदी थी, जिसे अब वह बेचने आया था। कस्टमर से मिलकर जब वह वापस लौट रहा होता है, तभी उसकी बहन बेलन की कॉल आती है। लेकिन मैनल कॉल नहीं उठाता और सीधे एक स्टोर में चला जाता है। स्टोर में लोग पागलों की तरह खाने पीने का सामान भर भर कर खरीद रहे होते हैं। खबरों में बार बार कहा जा रहा था कि केवल ज़रूरत का सामान ही खरीदें, लेकिन लोग डरे हुए थे कि अगर लॉकडाउन लग गया तो घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मैनल यह सब देखते हुए कुछ सामान लेकर घर लौट आता है। घर पहुंचने के बाद वह अपनी बहन बेलन को कॉल करता है। बेलन बताती है कि उसके हस्बैंड जो आर्मी में हैं, उनकी वजह से उन्हें एक आइलैंड पर भेजा जा रहा है। वहां रहने के लिए घर और सारी सुविधाएं मिलेंगी, ताकि उन्हें वायरस के संक्रमण से बचाया जा सके। वह मैनल से कहती है, भाई तुम भी हमारे साथ चलो, हम आज रात निकल रहे हैं। मैनल साफ साफ मना कर देता है, लेकिन बेलन जिद करते हुए कहती है, भाई इस वक्त हमें साथ रहना चाहिए, प्लीज़ तुम भी आ जाओ। और सुनो, तुम्हारे पास जो एयरपोर्ट है, वहाँ से भी आइलैंड के लिए फ़्लाइट्स जा रही हैं। अगर आज रात नहीं तो कल सुबह ज़रूर आ जाना, पर आना ज़रूर। मैनल का मन तो बिल्कुल नहीं था जाने का, लेकिन बहन की जिद के आगे वह आखिरकार मान जाता है और अगली सुबह ही अपनी बिल्ली को लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। रास्ते में वो और भी कई सारे लोगों की गाड़ियों को देखता है, जो भी आइलैंड पर जाने के लिए एयरपोर्ट जा रही थी। मैनल खबरें सुनता हुआ जा रहा था। उसे पता चलता है कि वायरस का दूसरा वेरिएंट, मतलब पिछले से अगली वाली वायरस की लहर रात ही आई है, जिसमें यह वायरस काटने और इफेक्टेड इंसान का खून लगने से फैलता है। मैनल एयरपोर्ट पहुंचकर लंबी लाइन में लगा हुआ था टिकट्स लेने के लिए, क्योंकि हर कोई आयरलैंड पर जाना चाहता था। पर तभी बताया जाता है कि आयरलैंड जाने वाली फ़्लाइट कैंसल हो गई है, जिससे सारे लोग परेशान हो गए कि अब हम आइलैंड कैसे जाएंगे। तभी उसके पास बेलन का कॉल आया।
वो कहती है, भाई वायरस का दूसरा वेरिएंट मिलने की वजह से एयरपोर्ट को बंद किया जा रहा है, इसलिए सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। फिलहाल तुम घर जाओ और बाहर मत निकलना। मैं तुम्हें अपडेट करती रहूंगी और बताऊंगी कि आगे क्या करना है। तभी एयरपोर्ट पर भी भगदड़ मच जाती है और मैनल किसी तरह अपनी बिल्ली को लेकर बाहर आया और गाड़ी से घर के लिए निकल जाता है। पर रास्ते में उसे ट्रैफिक की लंबी लंबी लाइंस नजर आती हैं। कई घंटों इंतजार करने के बाद भी जब ट्रैफिक नहीं खुली तो वो अपनी बिल्ली को लेकर पैदल ही घर के लिए निकल गया। उसे घर आते आते रात हो गई थी, पर जो चीज़ उसने देखी वो चौंक गया, क्योंकि उसके पड़ोसी के घर के पास आर्मी वाले खड़े, जिन्होंने उसके घर के चारों तरफ प्लास्टिक की सुरंग जैसी जगह बनाई हुई थी, जिसके अंदर से जबरदस्ती घसीटकर वो पड़ोसी को ले जा रही थी, क्योंकि वो नए वेरिएंट वाले वायरस से इफेक्टेड हो गया था। घर आकर मैनल सो गया। अगली सुबह बेलन की कॉल आई। वो कहती है, भाई हालात बिगड़ती जा रहे हैं। मैनल खबरों में देखता है कि बॉर्डर्स भी बंद कर दिए गए हैं, और जब उसने अपना फ़ोन चेक किया तो वहाँ भी इस वायरस से लेकी वीडियोज़ आ रही थी कि इफ़ेक्टेड लोगों से कैसे बचा जाए और किस तरह दूसरे वेरिएंट की लोग बाकियों को काटकर इफ़ेक्टेड करती हैं। ये देखकर मैनल परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है। इस मुल्क में तभी गवर्नमेंट की तरफ से इमरजेंसी मैसेज आया कि कुछ घंटों बाद सारे लोगों का बाहर निकलना और मार्केट्स वगैरह भी बंद कर दी जाएंगी। इसलिए मैनल स्टोर में जाता है खाने पीने का सामान लेने के लिए, पर लोगों ने तो पहले ही पूरा स्टोर खाली कर दिया था, और एक आधी चीज़ जो मैंने लेने की कोशिश कर रहा था वो भी लोग उसे छीन कर भाग रहे। मैनल ने भी कुछ चीज़ें बैग में डाली और वो बाहर निकल जाता है। तभी उसने देखा कि एक इफ़ेक्टेड पुलिस वाले पर हमला कर देता है। मैनल एक रॉड लेकर बाहर आया ताकि पुलिस ऑफिसर को बचा सके, लेकिन इफ़ेक्टेड का ध्यान उसकी तरफ चला गया और वो भागकर मैनल की तरफ आने लगा। वो अपने बचाव करने की कोशिश करता है, पर तभी इन्फेक्टेड को गोली लगने से मौत हो जाती है। उसकी जो गोली उस ऑफिसर ने ही चलाई थी। मैनल उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगा, पर ऑफिसर भी काटने की वजह से इफ़ेक्टेड हो गया था। इसलिए वो मैनल को खुद से दूर रहने के लिए कहता है। मैनल के वहाँ से जाने के बाद ऑफिसर ने खुद को शूट करके मार लिया ताकि वो दूसरों को नुकसान न पहुँचा पाए। घर आकर मैनल अपने हिफाजत का बंदोबस्त करता है। वो दरवाजे पर एक्स्ट्रा लॉक्स, रॉड्स और मोटे मोटे कीज लगाता है ताकि कोई अंदर न घुस सके। शाम तक नेटवर्क भी बंद हो गया था। रात को आर्मी वाले उनके एरिया में बस लेकर आए ताकि लोगों को सेफ जन तक पहुंचा सके। वो ऐलान करके सबको बस में बैठने का कहते हैं। मैनल घर की लाइट्स बंद करके वहां छुप जाता है ताकि वो लोग उस अपने साथ ना ले जा पाए। अब हम 2 हफ्तों के बाद का टाइम देखते हैं। इस पूरे इलाके में मैनल अकेला रह गया था। वो अपनी बहन के लिए वीडियो बनाता है। कहता है कि मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुश्किल ये है कि खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया है। फिर जब उसने वीडियो सेंड की तो वो हो ही नहीं पाती, क्योंकि नेकअव जो बंद कर दिया गया था। वो सोचता है, भले ही मैं इन्फेक्शन से न मरूं, लेकिन भूख से ज़रूर मर जाऊंगा। तो अपने हथियार वगैरह लेकर वो खाने की तलाश में निकल जाता है। उसने कई सारे घरों को चेक किया, पर उसे खाने लायक कुछ नहीं मिला। वो अपने घर से काफ़ी दूर आ गया था। ऐसे ही जब वो एक घर में गया तो उसे वहाँ एक बूढ़ी औरत मिलती है जो व्हील चेयर पर थी, क्योंकि उसके पैर काम नहीं करती थी। मैनल सोचता है कि जर यहाँ तो खाना मिल जाए, पर नहीं, यहाँ भी नहीं था खाना। बूढ़ी औरत उसे बताती है कि मैंने यहाँ के कुछ घरों पर नज़र रखी हुई थी, तो तुम उन घरों में जाओ, मुझे उम्मीद है वहाँ खाना हो। ताए हुए घरों में मैनल जब गया तो उसे खाने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं, जिन्हें खाकर दोनों अपनी भूख मिटाते। लेकिन ऐसे कब तक चलता, इसलिए बूढ़ी औरत मैनल को कहती है कि इससे अच्छा तो तुम आर्मी के साथ चले जाते। अगर हमारे पास खाने के लिए कुछ ना हुआ तो भूख से तो हम एक दूसरे को ही मारक खा जाएंगे। मैनल कहता है, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मैं जाऊंगा खाना ढूंढने। वो जब ये घर में आया तो उसे ढेर सारा खाना मिल जाता है, जिससे वो घर लाता है, और रात को दोनों वो पेट भर के खाना खाकर काफ़ी खुश होते हैं। वो बूढ़ी औरत को अपनी वाइफ के बारे में बताकर कहता है, अच्छा ही हुआ वो मर गई, देखो हमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है, हमारे पास खाना तक नहीं है। कुछ और बातें करके वो अपने घर आ गया। फिर से अपनी बहन को वीडियोस बनाकर सेंड करता है, इस उम्मीद के साथ कि जब भी नेटवर्क आया वीडियोस और मैसेजेस सेंड हो जाएंगे। वो फिर सो गया, लेकिन तभी वॉकी टॉकी पर उसे बूढ़ी औरत की आवाज़ आई। वो कहती है, जल्दी से रेडियो ऑन कर।
उसने जब रेडियो ऑन किया तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स का कहना था कि जो लोग भी जिंदा बचे हैं वो कैंपिंग एरिया सेफ जन में हमसे आकर मिली। हम लोग आपकी मदद करेंगे, आइलैंड पर भेजें। तो बूढ़ी औरत वॉकी टॉकी से कहती है कि मुझे तो यह सब ठीक नहीं लग रहा। भीड़ में इन्फेक्शन तेजी से फैलेगा। मैनल कहता है खाने की किल्लत है, हमें वहां जाना ही होगा। वो बोलती है मैं तो चेयर पर हूँ, मैं तो नहीं जा पाऊंगी। मैनल कहता है वो मेरा काम है, मैं हर तरीके से आपकी मदद करके आपको साथ ले जाऊंगा। अगली सुबह वह अपना सामान पहकर बूढ़ी औरत के घर आया, पर यह देखकर वह टूट जाता है कि बूढ़ी औरत तो मर चुकी है, क्योंकि उसने ज्यादा दवाई खाकर अपनी जान ले ली थी। साथ में उसने खत भी छोड़ा था, ये इतने दिन तक मेरा ख्याल रखने का शुक्रिया। मैं मजीद तुम पर बोझ नहीं बन सकती थी, इसलिए मैंने यह कदम उठाया। अब तुम यहाँ से अकेले ही आगे चले जाओ। तब दुखी मन से वह अकेला ही घर से बाहर निकल गया और एक इफ़ेक्टेड औरत उस पर हमला कर देती है। वो धक्का मारकर औरत को खुद से दूर करता है और अपनी जान बचाने के लिए उसे शूट करके मार देता है। हालांकि ऐसा करते हुए उसे बुरा भी लग रहा, वो फिर से अपनी बहन के लिए मैसेज छोड़ता है। कहता है अब तो इफ़ेक्टेड लोग गली गली में आ गई हैं, मैं मज़ीद तुम्हारे आने का इंतज़ार नहीं कर सकता। कि तुम मुझे साथ लेकर जाओगी तो मैं खुद ही आ रहा हूँ। ये कहकर वो सेफ जन कैंपिंग एरिया के लिए निकल जाता है, जहाँ से उसे आयरन भेजा जाएगा। पर सड़क बंद होने की वजह से वो जंगल से जाने लगा, लेकिन बहुत सारे इफ़ेक्टेड लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन वो बाइक नहीं रोकता, कैंपिंग एरिया में पहुँच जाता है जहाँ आने को कहा गया था। पर अफसोस वहाँ भी लाशों के ढेर लगे हुए थे, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ आए थे इन्फेक्शन की वजह से उनकी मौत हो गई थी और बहुत सारे इफ़ेक्टेड हो गए थे। अब एक लाश से टकराकर उसकी बाइक उलट जाती है, जिससे बिल्ली वाला बॉक्स भी नीचे गिर गया। और अब जब उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की तो वो हो ही नहीं पाता। इसीलिए वो बिल्ली वाला बॉक्स लेकर पैदल ही जंगल के रास्ते निकल जाता है, क्योंकि इन्फेक्टेड लोग उसके पीछे पड़ गई थी। वो भागकर एक बिल्डिंग में जाकर दरवाजे को बंद कर देता है। इफ़ेक्टेड लोग अपने सर वहां मारने लगे और वह पिछले रास्ते से निकल जाता है। उसे एक छोटी सी शिप नजर आई, जिसके अंदर वह चढ़ जाता है और शिप पर खून देखकर वो परेशान हो गया। तभी केबिन से आवाज आने लगी और जब उसने दरवाज़ा खोलकर देखा तो वहाँ छोटा सा बेबी था, जो भी इफ़ेक्टेड हो गया था और काफ़ी डरावना खून खड़ लग रहा था। मैनल सोचता है अगर कोई बड़ा इफ़ेक्टेड होता तो उसे मारकर मैं शिप लेकर निकल जाता, पर बच्चे को कैसे मारूं? यह सोचकर वह शिप से छोटी कश्ती लेकर निकल जाता है। रास्ते में उसने फिर से बेलन को मैसेज किया कि बहन तुमने ठीक ही कहा था कि सेफ जन मत जाओ, क्योंकि वहाँ कभी बुरा हाल है। कुछ लोग मारे गए और कुछ इफ़ेक्टेड हो गई हैं। सफ़र करते करते उसे रात हो गई थी। पानी में भी वो इफ़ेक्टेड लोगों की लाशों को देखता है। तभी उसे अपनी तरफ एक छोटी शिप आती हुई नजर आई, जिसे इशारा करके वो रोक लेते हैं। शिप के लोग मैनल पर गन तान देते हैं, पर जब उसने कहा कि मैं इफ़ेक्टेड नहीं हूँ तो वो उसे शिप पर ले आए। तो ये सारे मिल एक बड़े बाहरी जहाज़ पर जाते हैं। मैनल और उसकी बिल्ली को खाना देते हैं। यहाँ 3 लोग थे, जिनमें एक था पायलट, एक शिप का कैप्टन और तीसरा कैप्टन का साथ। पायलट मैनल को सोने के लिए कभी देता है। उसने पायलट से पूछा कि आपको सिर्फ मैं ही जिंदा मिला था? वो कहता है कि हाँ, तुम पहले हो। उसके जाने के बाद मैनल खिड़की से बाहर देखता है, जहाँ एक फैमिली भी मदद के लिए इनके शिप की तरफ ही आ रही। अगली सुबह मैनल उन बाकी लोगों से मिला जो पहले से ही यहाँ रह रहे। वह पायलट से उस फैमिली के बारे में पूछता है कि वह कहाँ है, जो कल रात मद के लिए शिप के पास आ रही। पायलट कहता है नहीं तो कल रात तुम्हारी बात तो कोई भी नहीं आया। ये सुनकर उसे अजीब लगा कि ज़रूर कोई गड़बड़ है और वो हर चीज़ को बड़ी बारीकी से देखने लगता है। मैनल जहाज़ पर सफ़र कर रहा होता है जब उसे पायलट से बातचीत का मौका मिलता है। वह पायलट से पूछता है वो फैमिली जो कल रात आई थी, उन्हें बेसमेंट में रखा गया था ना? पायलट उसे घूरते हुए जवाब देता है इतना दिमाग मत लगाओ और अपने काम से काम रखो, बाकी चीज़ें भूल जाओ। मैनल को यह बात अजीब लगती है। वह कहता है तुम तो पायलट हो, फिर तुम इन लोगों के साथ जहाज़ पर क्या कर रहे हो? मैं जानता हूं कि पास के इलाके में प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, उनके ज़रिए भी तो हम आइलैंड पर जा सकते हैं। पायलट का गुस्सा बढ़ जाता है। वह तीखे लहजे में कहता है मैनल, अगर जिंदा रहना है तो अपने काम से काम रखो, बीच में टांग मत अड़ाओ और सिर्फ अपने जिंदा रहने के बारे में सोचो। पायलट की बातें मैनल को और भी बेचैन कर देती हैं।
वह तय कर लेता है कि अब वह यहाँ ज्यादा नहीं रुक सकता और अकेले ही भागने की योजना बनाता है। रात को जब वह निकलने की तैयारी कर रहा होता है तो उसे अचानक उस फैमिली की याद आती है। मैनल को उनकी हालत जानने की बेचैनी होती है। वह उन्हें ढूंढने के लिए जहाज के बेसमेंट में चला जाता है। वहां का माहौल अजीब और डरावना लगता है, जैसे कुछ छुपाया जा रहा हो। जहां फैमिली के लोगों को बांध के रखा हुआ था और उनके मुंह पर पट्टी थी, मैनल उनके मुंह से पट्टी हटाते वो पूछते हैं, हमारी एक औरत और बच्ची थी, वो कहाँ पर है? मैनल ने इनकार कर दिया कि मुझे नहीं पता, लेकिन तभी यहाँ पर कैप्टन का आदमी आ गया, जो सीधा मैनल पर गन तान देते हैं, पर इससे पहले शूट करता है। ठीक टाइम पर पायलट आकर रस्सी से गला घोंटकर कैप्टन के आदमी को मार देता है। वो मैनल को भी डांटता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि इन मामलात से दूर रहो, जिसके बाद वो चुपके से छोटी कश्ती लेकर भागने लगी। पर कैप्टन की लोगों ने इन्हें देख लिया और वो गोलीबारी करने लगती हैं, जिसमें उस आदमी की तो मौत हो जाती है जिसे अभी इन्होंने बचाया था, और पायलट जख्मी हो जाता है। तब मैनल किनारे पर पहुंचकर वहां खड़ी गाड़ी के जरिए पायलट को हॉस्पिटल ले जाना लगता है, क्योंकि हॉस्पिटल की छत से उन्हें हेलीकॉप्टर मिल सकता था। रास्ते में मैनल उससे पूछता है कि उस फैमिली की औरत और बच्चे के साथ क्या हुआ। पायलट बताता है, ये कैप्टन बहुत ही बुरा और घटिया इंसान, ये लोगों को बचाकर आइलैंड पर ले जाकर मुर्दों को अपना गुलाम बनाकर रखता है और औरतों के साथ गलत करता है। जो सुनकर मैनल को भी गुस्सा आ गया। वो कहता है, जब हालात ठीक होंगे ना, तो ऐसे लोगों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जो मुसीबत में लोगों का फ़ायदा उठा रही हैं। जैसे तैसी ये हॉस्पिटल पहुंच गई, पर तभी बहुत सारे इफ़ेक्टेड लोग इनकी तरफ भाग कर आने लगी, हमला करने के लिए। लेकिन मैनल उन सबको अपनी मशीन गन से शूट कर करके मार देते हैं। फिर वो पायलट को सहारा देकर अंदर आ गया, और यहाँ ना तो कोई नर्स थी और ना ही कोई डॉक्टर। हर तरफ बस खूने खो लगा हुआ था, यानी कि यहाँ भी तबाही मच गई थी। मैनल उसे लिटा देता है। तब पायलट उसे अपनी गोली निकालने का कहता है। आज से पहले मैनल ने यह काम नहीं किया था, ना ही उसका पेशा था, पर आज हालात ऐसे मुश्किल आ गई थे कि उसे खुद ही डॉक्टर का काम करना पड़ रहा था। संभाल लेने वो जब दूसरे का कमे गया तो एक और इफ़ेक्टेड आदमी उसके पीछे पड़ जाता है। तब बड़ी मुश्किल से मैनल उसे शूट करके अपनी जान बचाता है, पर गन की आवाज़ से यहाँ बहुत सारे इफ़ेक्टेड लोग आकर मैनल के पीछे पड़ जाते हैं। वो जान बचाकर भागा, जहाँ तभी उसके सामने एक नर्स आकर उसकी मदद करती है। नर्स मैनल को उस इलाके में लेकर जाती है जहाँ अब तक इन्फेक्टेड लोग नहीं पहुँचे थे। वहाँ माहौल अपेक्षाकृत शांत था। मैनल ने देखा कि नर्स के अलावा वहाँ एक डॉक्टर और 3 बच्चे मौजूद थे। नर्स पायलट की गोली निकालने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है। मैनल थोड़ी देर तक बच्चों को देखता रहता है, जो किसी कोने में चुपचाप बैठे हुए थे। कुछ समय बाद नर्स वापस आती है और कहती है, गोली मैंने निकाल दी है, अब पायलट खतरे से बाहर है। उसकी आवाज़ में थकान और चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन उसकी दृढ़ता मैनल को हैरान कर देती है। वो कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा। मैनल उससे कहता है कि वो पेशे से एक पायलट है, तो यहाँ हेलीकॉप्टर वगैरह तो है ना? नर्स मैनल से कहती है, हाँ हेलीकॉप्टर तो है, लेकिन वह नीचे खड़ा हुआ है। समस्या यह है कि वहाँ आसपास बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग हैं, इसलिए वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। मैनल थोड़ी देर सोचता है, फिर नर्स से कहता है, जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं अपनी वाइफ को यहाँ लेकर आया था। इसके बाद वह उस जगह पर जाता है जहाँ उसकी वाइफ की मौत हुई थी। दुखी मन से वह वहाँ खड़ा होकर कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मुझे बच्चा होने में टाइम चाहिए था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़ जाओगी। उसकी आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। अपनी भावनाओं को संभालते हुए मैनल वापस ऊपर आता है और हेलीकॉप्टर तक सुरक्षित पहुंचने का कोई तरीका सोचने लगता है। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजने लगती है। ढेर सारे मैसेजेस आने लगते हैं। ये देखकर मैनल को समझ आता है कि नेटवर्क वापस आ गया है। उसने जब चेक किया तो बेलन का वीडियो मैसेज था, जो बता रही थी कि हम आइलैंड पर पहुंच गई हैं। यह सब कुछ बहुत अच्छा है, हम काफ़ी एंजॉय कर रही हैं। अब मैनल भी अपने बारे में बताने ही वाला था कि तभी उसे नीचे गोली चलने की आवाज़ आई। ये कुछ गुंडे थे जो खाने की तला में यहाँ आ गई थी। मैनल जल्दी से नीचे जाकर उन्हें बताता है कि गुंडे यानी बुरे लोग हॉस्पिटल में आ गई हैं। इससे पहले वो हेलीकॉप्टर तक पहुंची। हमें हेलीकॉप्टर तक पहुंचना होगा, और अब ये इफ़ेक्टेड लोगों से बचते हुए आगे बढ़ने लगी।
हाँ, एक इफेक्टेड आकर डॉक्टर को काट लेता है। अब हालांकि मैनल ने उसे मार तो दिया, पर डॉक्टर समझ गई थी कि मैं भी इफेक्टेड हो गई हूँ। वो नर्स को कहती है कि बच्चों का ख्याल रखना और खुद इफेक्टेड के पास अंदर चली जाती। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ गए। अब इन्हें यहाँ भी इफेक्टेड लोगों से बचकर ही हेलीकॉप्टर तक जाना था। तो मैनल दिमाग लगाता है। वो यहाँ कुछ बैरीगड्स को देखता है, जिनके नीचे टायर भी लगे हुए थे। वो उन सब बैरीगड्स को जोड़कर एक दायरा सा बना लेता है, जिसके अंदर ये लोग घुसकर यहाँ से निकलने लगते हैं। पर एक टायर एक जगह पर फंस गया, जिसे छुड़ाने की जब इन्होंने कोशिश की तो बैरीगड्स आपस में टकराकर शोर कर देती है, जिससे बहुत सारे इफेक्ट लोग इनके पास आ जाते हैं। पर बैरीगड्स की वजह से वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती। लेकिन जब सभी इन्फेक्ट लोग ऊपर से चढ़ने लगे तो कुल्हाड़ी से ये उन्हें मारने लगती है। लेकिन उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा थी और कोई फायदा नहीं होता। इसी बीच नर्स एक बैरीगेट खोलकर बच्चों को लेकर भाग जाती है और जल्दी सी हेलीकॉप्टर में आकर बैठ जाती है। कुछ टाइम बाद पायलट भी हेलीकॉप्टर में आ गया। अब मैनल अकेला ही इफेक्टेड लोगों से लड़ता है, जिसके कुछ देर बाद वो भी हेलीकॉप्टर में आकर बैठ जाता है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, हेलीकॉप्टर स्टार्ट ही नहीं होता और कुछ इफेक्टेड लोग गेट फलांग कर हेलीकॉप्टर एरिया में आने लगती हैं। तब मैनल जल्दी से आकर कुल्हाड़ी से उन्हें काटने लगता है। ये शोर सुनकर गुंडे भी यहाँ आ गई। उनके पास तो गन भी थी और वो भी हेलीकॉप्टर एरिया में घुस जाते हैं। ये देख मैनल और पायलट परेशान हो गई कि अब क्या करें। दोनों एक दूसरे को देखकर प्लान बनाती मैनल अपने कुल्हाड़ी से एक गेट को तोड़ देता है, जिससे बहुत सारे इफेक्टेड लोग हेलीकॉप्टर एरिया में तेजी से घुसने लगते हैं। गुंडे नर्स और डॉक्टर से लड़ने में उलझ जाते हैं और इसी बीच पायलट हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर देता है। नर्स मैनल के लिए नीचे सीढ़ी फेंकती है। मैनल उस पर चढ़ने की कोशिश करता है और बड़ी मुश्किल से हेलीकॉप्टर में चढ़ पाता है। हेलीकॉप्टर हवा में उड़ान भरने लगता है और मैनल राहत की सांस लेते हुए मुस्कुराता है। वह अपने फ़ोन से बेलन को कॉल करता है और उत्साह से कहता है, बहन, मैंने कर दिखाया। मैं आइलैंड पहुंचने ही वाला हूं। हेलीकॉप्टर बस उतरने वाला है। लेकिन बेलन की आवाज़ में घबराहट थी। वह कहती है, भाई, फौरन वापस लौट जाओ। यहाँ भी इन्फेक्टेड लोगों की भीड़ लग चुकी है। ये जगह अब महफूज नहीं रही। बेलन की बात सुनकर मैनल का रंग उड़ जाता है। इससे पहले कि वह और कुछ पूछ पाता, कॉल कट जाती है। मैनल गहरी सोच में पड़ जाता है, लेकिन हेलीकॉप्टर आइलैंड पर उतर चुका था। वह जानता था कि अब उसे न केवल अपनी बहन बल्कि उसकी पूरी फैमिली को भी बचाना होगा। हेलीकॉप्टर से उतरते हुए मैनल का चेहरा दृढ़ता और साहस से भर जाता है। यहीं फिल्म खत्म हो जाती है, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि मैनल हर मुश्किल का सामना करते हुए अपनी फैमिली को बचाएगा।